तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल जो है बच्चों हमने जो है क्या पढ़ा था, आपका जो है चैप्टर नंबर 10 जो है स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 10 था हमारा जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो हमने कल बात करी थी कि हम इस चैप्टर में जो है क्या करेंगे, उन माइक्रोब्स के बारे में जो है पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन के लिए जो है क्या है अच्छे होते हैं। ठीक है, जो जिन माइक्रोब्स को हम जो है अपने डेली लाइफ में जो है क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनसे बनने वाले प्रोडक्ट को हम जो है डेली लाइफ में जो है क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो कल हमने आपको कहा था स्टूडेंट कि सारे के सारे माइक्रोब्स जो है हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो कल हमने जो है आपको इस चैप्टर का जो है इंट्रो, देन थोड़ा बहुत आपको जो है माइक्रोब्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आज जो है स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे जो है जो माइक्रोब्स है इनका जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका जो है जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पर ये माइक्रोब्स यूज़ होता है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब जो घर के अंदर जो किचन है वहाँ पर कहाँ कहाँ पर जो है ये यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है मैंने आज आपको जो है सिलेबस, जो रिड्यूस सिलेबस है आपका 30% वो भेज दिया था। ठीक है, बट जो है स्टूडेंट मैं चैप्टर जो है आपको जो है प्रॉपर ही करवाऊँगी। जो आपके पूरे चैप्टर हैं मैं आपको प्रॉपर चैप्टर ही आपको कराऊँगी। इवन नोट्स भी मैं आपको पूरे ही लिखवाऊँगी। ठीक है, तो जो रिड्यूस सिलेबस है आप सिर्फ जो है उनको नहीं लर्न करोगे या उनको नहीं प्रिपेयर करोगे, बाकी मैं आपको जो है पढ़ाने का जो काम है वो भी कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, कि बुक्स में जितना भी आपका सिलेबस है मैं वो सारा ही आपको करवाऊंगी और साथ के साथ नोट्स भी मैं आपको सारा ही करवाऊंगी। ठीक है, इसीलिए जो है मैंने आपको जो है सिलेबस आज आपको डाल दिया था कि ताकि आप जो है अपनी कॉपी में जो है सिलेबस को नोट कर लें, जो रिड्यूस सिलेबस है एटलीस्ट उसको नोट कर लें, कि ताकि आप जो है जब एग्ज़ाम के लिए जो है अपनी प्रिपरेशन करो तो जो रिड्यूस सिलेबस है उसको ना याद करो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी स्टूडेंट जो है आपका चाहे वो लेक्चर हो, चाहे आपके नोट्स हो, चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो, मैं आपको पूरा ही कंप्लीट कराऊंगी। बस आपको जो है ये देखना है कि जो रिड्यूस सिलेबस है उनके वो नोट्स या वो क्वेश्चंस आपने नहीं प्रिपेयर करने हैं, बाकी मैं आपको चैप्टर प्रॉपर ही समझाऊंगी। ठीक है, तो क्योंकि बीच बीच में से मैं अगर टॉपिक्स हटा दूंगी तो शायद आपको चीज़ें उतनी क्लियर नहीं समझ में आएंगी, तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि आपको जो है चैप्टर प्लस नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर्स में कंप्लीट ही करवाऊँगी। ठीक है, बस आपको जो है एग्ज़ाम में जब आप तैयारी करो, एग्ज़ाम के लिए जब आप तैयारी करो तो जो रिड्यूस सिलेबस है आप उसकी तैयारी नहीं करोगे। ठीक है, बाकी आपको समझना सब कुछ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो है स्टूडेंट कि जो माइक्रोब्स है इनका हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या इनसे बनता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या पढ़ेंगे हम कि जो माइक्रोब्स है इनका जो है हमारे जो है घरों में जो है किस किस तरीके के जो प्रोडक्ट इनसे बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है स्टूडेंट जो है जो माइक्रोब्स होते हैं और जो उनके बनने वाले जो ये जो मतलब ये यूज़फुल जो माइक्रोब्स होते हैं और इनके बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, ये जो है एवरीडे लाइफ में जो है इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपका प्रोडक्शन ऑफ कर्ड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ डो हो गया या चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोडक्ट है जो कि हमारे डेली लाइफ में जो है हम इनको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट है कर्ड। ठीक है, क्या है, कर्ड। कर्ड का मतलब क्या होता है, दही जो आप खाते हो स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट है माइक्रोब्स के द्वारा बनने वाला वो है कर्ड। ठीक है, तो कर्ड जो है वो क्या होती है स्टूडेंट जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, जिसका नाम है आपका जो है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि दूध को जो है
कर्ड में कन्वर्ट करने वाला जो है बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो क्या है आपका लैक्टोबैसिलस जो है एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, जो मिल्क होता है उसको जो है, मिल्क को जो है किस में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट, कर्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कौन, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है यही जो है मिल्क को जो है कर्ड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इस बैक्टीरिया को जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं लैक्टोबैसिलस के, एक तो लैक्टोबैसिलस और दूसरा इसको किस नाम से भी जानते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी क्या, LAB, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है क्या है आपका, कि आपने देखा होगा स्टूडेंट कि घरों में जो है क्या करते हैं, जो भी आपकी मदर्स होती हैं वो एक छोटा सा पोर्शन लेती हैं कर्ड का, है ना। आपने देखा होगा कि जब वो दही बनाती हैं या कर्ड बनाती हैं तो वो क्या करते हैं, एक छोटा सा जो है एक स्टार्टर लेती हैं, मतलब स्टार्टर क्या मतलब एक छोटा सा स्पून जो है क्या करती हैं वो कर्ड लेती हैं, और देन उसके बाद उसको जो है दूध की जो भी क्वांटिटी होती है उसमें उसको जो है क्या कर देती हैं, डाल देती हैं। तो जो ये स्टार्टर होता है जिसको कि हम यूज़ करते हैं कर्ड बनाने के लिए, इसको क्या कहा जाता है, स्टार्टर, ठीक है। स्टार्टर हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है इसको जो है बायोलॉजी टर्म में अगर इसकी बात करें तो इस स्टार्टर को कहा जाता है इनोकुलम, ठीक है। क्या कहा जाता है, इनोकुलम कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये जो स्टार्टर होता है जिसको कि हम क्या करते हैं, इस मिल्क में डालते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस स्टार्टर में ही हमारे क्या हैं, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो जब हम इस स्टार्टर को यानी कि इस इनोकुलम को मिल्क में डालेंगे तो ये जो इसके अंदर बैक्टीरिया है ये इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो स्टार्टर को क्या कहेंगे हम, इनोकुलम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जब हमने इसको इनोकुलम इसका डाला तो ये जो लैक्टोबैसिलस है ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्या करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मिल्क है, ठीक है, जो मिल्क प्रोटीन है वो कोगुलेट और प्लस डाइजेस्ट हो जाएगी। जो मिल्क के अंदर जो मिल्क प्रोटीन होगी वो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा जो एसिड प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से जो है वो प्रोटीन जो है कोगुलेट और डाइजेस्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो है क्या है, जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है स्टूडेंट कि जो मिल्क है, ठीक है, मिल्क जो है इससे ज़्यादा जो है अच्छी क्वालिटी है किसमें, कर्ड में। क्यों, क्योंकि इसमें जो है विटामिन B12 भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो कर्ड होता है इसमें जो है स्टूडेंट जो है विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, ठीक है। विटामिन B12 इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कर्ड में क्या होता है, विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है क्या, कर्ड जो लैक्टोबैसिलस है उसका जो है क्या बेनिफिट है उसका, ठीक है, बेनिफिशियल रोल क्या हो गया, ठीक है। तो क्या क्या इसने जो मिल्क था, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया एक तो, ठीक है। उसके बाद जो है कि जो कर्ड है उसमें विटामिन B12 को जो है क्या क्या इसने इंक्रीज़ किया, ठीक है। विटामिन B12 का जो कंटेंट है उसको इंक्रीज़ किया इसने, और ठीक है। इसके अलावा जो है क्या होता है कि जो लैक्टो एसिडिक बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं, इनको जो है हमारे स्टमक में जो होते हैं, ठीक है, हमारे स्टमक में जो अदर हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं ये उनको भी क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये जो हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे स्टमक में, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको भी जो है ये जो बैक्टीरिया होता है उनको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इसकी बेनिफिशियल रोल हो गया, ठीक है।
तो अभी हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट कि जो है कर्ड के बारे में पढ़ा हमने। कर्ड जो है वो क्या है आपका, मिल्क से जो है कर्ड जो बनती है वो किसकी वजह से बनती है, बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, या इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये शॉर्ट में लैब भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। हम जो है कर्ड बनाने के लिए जो थोड़ा सा जो है हम जो स्टार्टर लेते हैं उसको हम इनोकुलम कहते हैं। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस है इसका क्या बेनिफिशियल रोल हो गया, पहला तो इम्पॉर्टेंट रोल ये हो गया कि ये जो है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा, ये कर्ड में जो है विटामिन B12 की जो है जो कंटेंट है उसको इंक्रीज़ कर रहा है। और थर्ड जो है ये हमारे स्टमक में जो मौजूद जो अदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको भी जो है क्या करता है, किल करने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्ड के बारे में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, लैक्टोबैसिलस को याद रखना है। ठीक है, और इसके जो है बेनिफिशियल रोल क्या है उनको याद रखना है। तो 3 बताए, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना, कर्ड में विटामिन B12 का जो कंटेंट है उसको इंक्रीज़ करना, और जो है क्या है आपका जो है जो स्टमक में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको जो है किल करने का काम करना है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट हमारा डो। ठीक है, सेकंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, डो होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो जो डो होता है तो इसके लिए भी जो है माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो डो है उसको फ्लफ़ी बनाने के लिए जो है क्या किया जाता है, एक जो है माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, ये एक ईस्ट होती है। ठीक है, क्या है ये, ईस्ट है। ठीक है, जिसका नाम है क्या, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, ये जो है इस ईस्ट का जो है साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो डो बनाने के लिए इसमें हम जो है कर्ड बनाने के लिए किसका यूज़ हो रहा था, बैसिलस से, यानी बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। आपको पता चल जा रहा है कि ये बैक्टीरिया था। ठीक है ना, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया तो नहीं होते, बैक्टीरिया होगा, ईस्ट होगा, फंगी होगा। ठीक है, वायरसेस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो कर्ड को जो है बनने के लिए जो माइक्रोब्स यूज़ हो रहा था वो था बैक्टीरिया। अब जो डो है स्टूडेंट, डो के लिए जो है क्या यूज़ किया जाता है, ईस्ट को यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, ईस्ट, और इस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इस नाम को भी याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो सैक्रोमाइसिस जो सेरेविसी होता है ये क्या करता है, आपको जो है जो डो होता है, ठीक है, ये डो को क्या करता है स्टूडेंट, जैसे हम जो है डो का यूज़ कहाँ करते हैं स्टूडेंट, जो है आपने देखा होगा कि जो डोसा या इडली होती है उसको बनाने के लिए जो है क्या किया जाता है, डोसा या फिर जो है जो इडली होती है। ठीक है, डोसा और जो इडली होती है इसको बनाने के लिए जो है क्या किया जाता है, डो का यूज़ किया जाता है। तो उस डो का जो है फर्मेंटेशन करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि जो डोसा या जो इडली बनाने के लिए हम जो डो तैयार करते हैं तो उस डो में हम जो है जो ईस्ट पाउडर होता है उसको भी डालते हैं। ठीक है, और क्यों डालते हैं, ताकि कि जो है क्या हो, उसका जो है फर्मेंटेशन हो सके। ठीक है, तो फर्मेंटेशन होगा तो क्या होगा, जो डो है वो काफ़ी फ्लफी और ठीक है कैसा बनेगा, सॉफ्ट बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमने क्या कहा स्टूडेंट कि जो है डो हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट, तो डो हर कोई घरों में इडली डोसा बनाता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है इस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज़ करता रहता है। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट है टोडी। ठीक है, क्या है, टोडी।
तो स्टूडेंट जो है आप पढ़ेंगे हम जो है किसके बारे में, नेक्स्ट जो है ड्रिंक जो कि है आपका टोडी। तो टोडी जो है क्या है, एक ड्रिंक होती है, ठीक है। ये जो है जो साउथ होता है, साउथ इंडिया जो होता है वहाँ पर जो है इस ड्रिंक को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया हमारा टोडी, ठीक है, जो कि एक ड्रिंक होती है, ठीक है। तो टोडी जो होती है ये क्या होती है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है स्टूडेंट, ठीक है। क्या होती है, ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, ठीक है। ठीक है, क्या होती है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, और कहाँ की, जो साउथर्न इंडिया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ की जो है क्या होती है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है। तो इसको क्या किया जाता है स्टूडेंट कि जो आपके जो है पाम ट्रीज़ होते हैं या जो कोकोनट ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, पाम या फिर जो है जो कोकोनट ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। पाम या कोकोनट जैसे सपोज ट्री है कोई स्टूडेंट, ठीक है, पाम या कोकोनट ट्रीज़ है, तो इसमें क्या किया जाता है, सपोज़ ये कोई जो है कोकोनट ट्री है या पाम ट्री है, तो इसको जो है क्या किया जाता है कि ये जो पेड़ होता है इसकी जो है ये जो खाल, ये जो बाहर की जो ये खाल होती है इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है इस पर जो है निशान मारे जाते हैं, ऐसे कट लगाए जाते होते हैं, ऐसे कट लगाए जाते हैं, ठीक है, इस पेड़ पे, ठीक है, इसके स्टैम पे। और देन उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक लार्ज जो है बर्तन जो है लटका दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ से जब हम इस पेड़ पे जो है इसकी खाल निकालने के बाद इस पे जो कट्स मारते हैं तो यहाँ से जो है एक रस, वाइट सा रस निकलता है, जो कि इस बर्तन या इस कंटेनर में क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा, ठीक है। तो जब ये कंटेनर फिल हो जाता है तो इस कंटेनर को क्या कर दिया जाता है, यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है क्या होगा, ये जो पाम या कोकोनट का जो सैप होता है इसको सैप कहा जाता है, ठीक है। पाम और जो कोकोनट का जो सैप है वो क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, और देन उसके बाद जो है इसमें जो है क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, और जो है एक ड्रिंक बनती है जिसको कि टोडी कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये ट्रेडिशनल ड्रिंक जो टोडी है ये साउथर्न इंडिया में बनती है, और पाम और कोकोनट ट्रीज से जो है इस तरीके से जो है जो पाम या कोकोनट ट्री का जो सैप होता है उसको जो है निकाला जाता है, देन उसके बाद जो है उसका जो है फर्मेंटेशन किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा। और देन उसके बाद जो है क्या किया जाता है, इस ड्रिंक को जो है क्या किया जाता है, पिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका सेकंड टोडी, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट जो है चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे हम किसके बारे में, चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये भी हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जिसको कि हम जो है क्या करते हैं, डेली अपनी लाइफ में जो है इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो अब जो चीज़ होता है स्टूडेंट जो है, जो चीज़ होता है ये क्या होता है आपका, अलग अलग टेक्सचर इनके होते हैं, अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग टेस्ट हो सकता है चीज़ का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो है दो तरीके के जो है क्या होते हैं, चीज़ होते हैं, ठीक है। टेस्ट के अलग अकॉर्डिंग और उनके टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग जो है टू टाइप्स का चीज़ होता है, ठीक है। फर्स्ट आपका, ठीक है, फर्स्ट हो गया स्टूडेंट जो है आपका स्विस चीज़, ठीक है। फर्स्ट हो गया जो स्विस चीज़ होता है, ठीक है। और दूसरा हो गया स्टूडेंट जो है आपका जो है रॉकाफोर्ट चीज़, ठीक है, रॉकाफोर्ट चीज़, ठीक है। रॉकाफोर्ट चीज़, ठीक है। तो अब जो है चीज़ जो है वो दो तरीके के होते हैं, उनके टेस्ट और उनके टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है स्विस चीज़ और सेकंड है आपका जो है रॉकाफोर्ट चीज़, ठीक है। तो जो स्विस चीज़ होता है स्टूडेंट जो है इसमें जो है क्या किया जाता है, इसके लिए जो है जो माइक्रोब्स यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है,
ठीक है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, ठीक है। स्विस चीज़ बनाने के लिए जिस माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है वो क्या है? आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। और उस बैक्टीरिया का नाम है स्टूडेंट जो है आपका जो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, ठीक है। ये जो है इस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है? इसको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। इसका जो है स्पेलिंग आपको याद रखनी है, नाम भी आपको याद रखनी है। क्या कहा स्टूडेंट हमने कि चीज़ जो है टेस्ट और टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स का होता है, स्विस चीज़ और रॉकफोर्ट चीज़। स्विस चीज़ जो होता है वो बैक्टीरिया होता है के द्वारा बनता है और उस बैक्टीरिया का नाम है आपका जो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो है क्या होता है, जो स्विस चीज़ होते हैं इसमें जो है क्या होता है, बड़े बड़े जो है स्टूडेंट जो है इसमें क्या होते हैं? होल होते हैं, ठीक है। स्विस चीज़ में क्या होते हैं? बड़े बड़े होल होते हैं। जैसे सपोज़ अगर मैं यहाँ पर स्विस चीज़ का स्ट्रक्चर्स बनाऊँ, ये अगर सपोज़ हमारा चीज़ है, ठीक है, तो इसमें इस तरीके के बड़े बड़े होल्स आपको दिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है स्विस चीज़, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट जो है हमारा रॉकफोर्ट चीज़, ठीक है। तो रॉकफोर्ट चीज़ के लिए जो है हम जिसका यूज़ करते हैं वो होती है एक फंगी, ठीक है, एक फंजाई, ठीक है। क्या होती है? जो माइक्रोब्स है वो क्या यूज हो रहा? फंगी यूज हो रहा, ठीक है, ठीक है। जो माइक्रोब्स है वो क्या यूज होता है? फंगी होता है, ठीक है। और इसका जो है जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है आपका जो है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक है। रॉकफोर्ट से जो है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक है। तो इजीली याद हो जाएगा ये पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है? रॉकफोर्ट चीज़ जो है आपके जो है एक फंगी से बनता है और इस फंगी का जो है जो नेम है वो है क्या? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो रॉकफोर्ट से रॉकफोर्टी, तो आप याद रख लो। पेनिसिलियम तो आप काफ़ी कॉमन है, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम होता है ना, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, ठीक है, जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक तैयार की गई थी, वो क्या था हमारा? पेनिसिलियम मोल्ड था, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो उससे जो है आप याद कर सकते हो, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्ट से रॉकफोर्टी, ठीक है। स्विस चीज़ जो है वो किससे बनती है? बैक्टीरिया है और जिसका नाम है आपका जो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। प्रोपियोनी बैक्टीरियम याद हो जाएगा और सरमानी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो आपके क्या होते हैं, जो रॉकफोर्ट चीज़ होता है, तो रॉकफोर्ट चीज़ क्या होता है स्टूडेंट जो है इसमें जो है क्या होते हैं आपके जो है स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? छोटे होल्स होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है आज का लेक्चर माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा स्टूडेंट कर्ड। कर्ड के लिए जो है क्या होता है? एक बैक्टीरिया यूज़ होता है जिसका नाम है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। ये मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट करता है। जो स्टार्टर होता है उसको हम जो है क्या कहते हैं? इनोकुलम भी कहते हैं। जो ये बैक्टीरिया होता है, ये एक इसकी खासियत क्या होती है, इसका जो रोल है वो क्या है कि एक तो ये जो है मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा जो है ये कर्ड में जो है विटामिन B12 का जो कंटेंट है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहा है या इम्प्रूव कर रहा है। और थर्ड हो गया कि जो है ये क्या करता है, जो स्टमक में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको जो है डाइजेस्ट भी करता है, ठीक है। सेकंड पढ़ा हमने उसके बाद डो। तो डो के लिए जो है जिस माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है उसका नाम है स्टूडेंट जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। तो जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है ये क्या करता है, जब हम जो है इस सैक्रोमाइसिस
सर्विसी को जो है क्या करते हैं अपने जो है डो में डालते हैं, तो ये जो है क्या करता है उसमें जो है CO2 का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है उसका फर्मेंटेशन होता है, और जिसकी वजह से जो है जो डो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट और पफ्ड बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ा हमने टोडी। टोडी जो होती है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है साउथर्न इंडिया में, और इसको जो है क्या किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, फर्मेंटेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। और जो पाम ट्रीज़ और कोकोनट ट्रीज़ होता है उनका सैप जो होता है उसको निकाला जाता है, देन उसके बाद जो है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद जो है इस ड्रिंक को पिया जाता है, जिसको कहा जाता है टोडी। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा चीज़। तो चीज़ भी जो है हमारा डेली रूटीन में जो है यूज़ होता है। ठीक है, हम इसको अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी जो है क्या होता है अपना टेस्ट प्लस टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स का होता है, स्विस और रैकोफोर्सिस। तो क्योंकि ये बैक्टीरिया से बन रहा है, ये फंगी से बन रहा है, तो ऑब्वियसली इनका जो टेक्सचर और जो टेस्ट होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जो स्विस चीज़ होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, और इस बैक्टीरिया का नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमानी। ठीक है, इसमें जो है लार्ज होल्स होते हैं। ठीक है, और जो रैकोफोर्ट चीज़ होता है ये फंगी के द्वारा बनता है, और इस फंगी का नाम है पेनिसिलियम रैकोफोर्टी, और इसमें जो है स्मॉल पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आज का लेक्चर आपका माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। कल हम जो है पढ़ेंगे कि जो माइक्रोब्स होता है उनका जो है इंडस्ट्रियल क्या क्या प्रोडक्ट उनसे बनते हैं। ठीक है, तो आज का जो है लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे से जो है, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन से स्टूडेंट इसमें से वो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप जो है अपने जो मैंने आपको आज सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपको जो है जो चैप्टर या प्लस जो नोट्स होंगे वो प्रॉपर ही करवाऊँगी। ठीक है, क्योंकि बीच बीच के टॉपिक्स अगर मैं स्किप करूँगी तो शायद जो है आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं जो है जो चैप्टर होंगे वो कंप्लीट ही कराऊंगी, और जो नोट्स और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे भी कंप्लीट कराऊंगी। बस आप सिलेबस देखकर अपना जो है बोर्ड के लिए तैयारी करना है, कि आप वो चीज़ें मत याद करना जो सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो है उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप उसको समझिए वो अच्छी बात है, लेकिन ये कि एग्ज़ाम के लिए आप उसको लर्न करके जो है उस पर टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो लर्न आपने वही करना है जो कि आपके सिलेबस में है। बाकी मेरे द्वारा आपको जो है चैप्टर जो है प्रॉपर पढ़ाए जाएंगे, नोट्स प्रॉपर बनवाए जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर्स भी जो है प्रॉपर करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।